क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि हमें चंगाई कैसे प्राप्त होगा, हम चंगाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चंगाई हमें प्रभु यीशु मसीह किस आधार पर, किस बेसिक पर देने वाला है, यह आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले निकाले संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। ईसा ने पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जन समूह उनके पीछे हो लिए। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये घटना कुछ इस प्रकार से है। जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, पहाड़ी पर चढ़कर उपदेश दे रहे थे, पहाड़ी पर बैठे हुए थे और उपदेश दे रहे थे, तो सभी प्रकार के पापों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताए और उस कोढ़ी भी वहाँ उपस्थित थे, दूर बैठकर वो सुन रहे थे। तो जितने बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये पाप है, वो पाप है, इस प्रकार से नहीं करना, चोरी करना पाप है, व्यभिचार पाप है, लोगों के साथ अगर आप मन मोटाव रखते हैं तो वो पाप है, लोगों से प्रेम नहीं करते वो पाप है। इस प्रकार से सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दर्शाए, बताए। तो यह जो कोढ़ी व्यक्ति है, इसने सुना और अपने मन ही मन पश्चाताप किए, कहा कि प्रभु ये सब पाप तो मैंने किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से जैसे ही उतरे तो कोढ़ी व्यक्ति क्या किया, उसके सम्मुख उपस्थित हो गए और कोढ़ी व्यक्ति उसके पास आकर कहता है कि दंडवत करते हुए कहता है कि प्रभु जी आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सब शुद्ध हो जाओ। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ कि एक कोढ़ी व्यक्ति जो कोढ़ से पीड़ित थे, बीमार थे, वो किस प्रकार से शुद्ध हुए? वो हुए कि अपने पश्चाताप के द्वारा शुद्ध हुए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में जीते हैं और बहुत सारे पाप हम कर लेते हैं जाने अनजाने में, तब क्या हो जाता है, हमारे अंदर इस प्रकार से बीमारी, इस प्रकार से समस्या से हम जूझने लगते हैं। और जब हम छुटकारा की मांग करते हैं तो ईश्वर हमें छुटकारा नहीं देते। कब छुटकारा देते हैं? जब हम कोढ़ी व्यक्ति के समान हम अपने आप को तुच्छ बनाकर पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मैं एक दीनहीन पापी हूँ, मैंने आपके वचनों के विरोध पाप किया, आपके स्वर्ग के विरोध पाप किया है, मैं आपके बेटा कहलाने योग्य नहीं हूँ, आपके नजदीक आने की योग्य नहीं हूँ, फिर भी प्रभु मुझे एक अपने दास, अपने एक नौकर समझ के रख लीजिए। इस प्रकार से जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों के प्रति तौबा करते हैं और निश्चय करते हैं कि प्रभु मैं ये अपराध अब दोबारा नहीं करूंगा, तो परमेश्वर तो दयालु है, हम सब जानते हैं, वो दया सागर है। इसलिए तो इस दुनिया को पाप से छुड़ाने के लिए उसने मानव रूप धारण किया और वो तुरंत पिघल जाता है, हम पर दया करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारे ऊपर इसी प्रकार हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। क्यों ऐसा चाहता हूं? कि मैं तुम्हारे द्वारे महिमानित होना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है कि जब हमें चंगाई देगा, जब हमें स्वास्थ्य करेगा प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे द्वारा पिता ईश्वर की महिमा होगा, बड़ाई होगा, प्रशंसा होने वाला है। तो क्यों नहीं करेगा? कब करेगा? जब हम पश्चाताप करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पश्चाताप करना है अपने अपराधों और पापों के प्रति। निरंतर हम पाप करते हैं, मनुष्य है, हर पल हर समय हम चूक जाते हैं, गिर जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सम्मुख आना है और परमेश्वर पिता हमें सभी अपराधों और पापों से क्षमा करके हमें चंगाई देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से एक कोढ़ी व्यक्ति अपने आप को जांचा, परमेश्वर की वचनों को सुनकर, उसी प्रकार आप बाइबल पढ़े और अपने आप को जानिए कि मैंने कौन से परमेश्वर के
विरोध पाप किया है या कर रहा हूं, इसको जांच लीजिए और पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के सम्मुख आकर घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मैंने ना ये अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, और परमेश्वर पिता उसी क्षण आपको क्षमा करके चंगाई देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।